नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा पीएलसी क्लास का सेशन स्टार्ट है, जिसमें हमने पिछले क्लास में कंपैरिजन ब्लॉक के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में भी हम कंपैरिजन ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पिछले क्लास में हमने सीमेंस पीएलसी के अंदर देखा था, आज की क्लास में हम लोग मित्सुबिशी पीएलसी के अंदर कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें कंपैरिजन ब्लॉक का कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए एक क्लासेज लेकर के आते हैं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मित्सुबिशी पीएलसी के अंदर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास GX वर्क2 सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मित्सुबिशी पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए 3 सॉफ्टवेयर आते हैं। आप GX वर्क2 पे कर सकते हैं, वर्क3 पे कर सकते हैं और GX डेवलपर पे कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, कुछ पीएलसी की सीरीज जो है आपको GX वर्क3 में ही मिलेगी, कुछ आपको GX वर्क2 में मिलेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि GX वर्क2 अगर मेरे पास है तो ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो अभी जैसे GX वर्क2 को मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास पीएलसी नहीं, आप सिमुलेशन में भी चलाना चाहते हैं, तो इसके अंदर सिमुलेशन में भी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत आसान है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो यहाँ से प्रोजेक्ट में जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ पे आपको सीरीज बताना पड़ता है कि आपके पास कौन सी सीरीज की पीएलसी है। तो अभी मान लीजिए हमारे पास FX सीरीज की पीएलसी है। उसके बाद में कौन से टाइप की है FX में, तो हमने ये मान लिया कि FX3S है। ओके। उसके बाद में आप लैडर में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो SFC, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर 2 लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो अभी मैं लैडर में प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको ओके कर दिया। जब आप इतना ओके करोगे तो यहाँ पर लैडर का आपका नेटवर्क ओपन होकर के आ जाएगा, आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना है। तो जिन्होंने भी डेल्टा पे प्रोग्रामिंग किया होगा तो वो लोग इस पे बहुत आसानी से प्रोग्रामिंग कर लेंगे, क्योंकि डेल्टा की एड्रेसिंग स्कीम और इसकी एड्रेसिंग स्कीम लगभग सेम ही होती है। थोड़ा सा टाइमर काउंटर में चेंज होता है, उसको भी हम बता देंगे। ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाल के रखा है कि मित्सुबिशी पीएलसी के अंदर टाइमर काउंटर कैसे यूज करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके चेक करिए, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो जैसे कि अगर कंपैरिजन ब्लॉक का हम इसके अंदर यूज करना चाहते हैं तो हम कैसे यूज करेंगे वो चीज़ें समझेंगे। देखिए क्या होता है, सीमेंस में आप लोग जब पढ़ रहे थे तो आपने सीमेंस में ये देखा होगा कि हम लोग मेमोरी के अंदर अगर कोई वैल्यू सेव करना चाहते हैं या कोई वैल्यू उसमें हम इनपुट करना चाहते हैं तो हम लोग MD0 MD1 MD2 ऐसे लेते थे। तो इसमें भी अगर हमें मेमोरी लेना है डबल वर्ड का, तो इसके अंदर हम लोग डी लिखते हैं, D0 D1 D2, एक रजिस्टर भी बोला जाता है और मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है। तो अभी जैसे कि मान लीजिए मुझे इक्वल टू ब्लॉक लेना है। ओके। तो इक्वल टू ब्लॉक लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको लिखना है LD। ठीक है। तो जैसे मैंने LD लिखा, तो LD लिखने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको एडवाइस में बहुत सारा कुछ आने लगता है। LD ग्रेटर देन, LD लेस देन, ठीक है, LD नॉट इक्वल टू, LD इक्वल टू। तो चलो मैं इक्वल टू ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे LD इक्वल टू पे मैंने क्लिक किया। अब उसके बाद में आगे आपको जैसे ही स्पेस दबाओगे तो आगे आपको यहाँ पे एडवाइस में ऊपर ऑप्शन में यहाँ पे दिखने भी लगेगा। तो ये बोल रहा है कि BIN 16 बिट लिखा हुआ है जो, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई वैल्यू डाल सकते हो कि जब 10 के बराबर आ जाए, 5 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कोई वैल्यू डाल देते हो। तो इसमें वैल्यू डालने के लिए हम लोग के का यूज करते हैं। ठीक है। अगर डेसिमल वैल्यू डालना है आपको तो के यूज करोगे। तो जैसे मैंने K10 लिख दिया तो इसके अंदर वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद फिर से आपको स्पेस दबाना है। अब जैसे अगर आप डायरेक्टली 10 देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे D0 D1 D2 ऐसा कुछ मेमोरी ले सकते हो। तो मैंने D2 ले लिया, इंटर कर दिया और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक आउटपुट लगा देता हूँ इससे। ठीक है। तो आउटपुट में मैं एड्रेस दे देता हूँ Y0। ठीक। तो अभी जब भी वैल्यू D2 में 10 के बराबर होगा तो क्या होगा, ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। अब जो D2 में वैल्यू आएगा वो कहाँ से आएगा, ये वैल्यू आप चाहो तो काउंटर की हेल्प से ले सकते हो, या हो सकता है आपके पास कोई टेम्परेचर सेंसर लगा हो, कोई प्रेशर सेंसर लगा हो जिसके अंदर से वैल्यू आ रही होगी। उस वैल्यू को पहले हम D2 के अंदर मूव करवा लेंगे। ठीक है। तो मूव करवाने के लिए हम लोग मूव ब्लॉक ले लेते हैं। ओके। मूव ब्लॉक लेके इंटर करेंगे। अब क्या मूव करवाना चाहते हो ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 मूव करवाना है, कितना, 10, तो मैंने K10 लिख दिया। अब उसके बाद में किसके अंदर मूव करवाना है, तो D2 के अंदर। तो मैंने D2 लिख के एंटर कर दिया। तो अभी क्या होगा कि जैसे अब यहाँ पर मैं एक मतलब एनो पुश बटन लगा देता हूँ X0। तो जैसे ही मैं X0 को प्रेस करूंगा वैसे ही D2 के अंदर क्या मूव हो जाएगा, 10 मूव हो जाएगा। ओके। मान लीजिए मुझे एक वैल्यू और कोई मूव करवाना है तो मैंने यहाँ पे ले लिया LD X1 ले लिया, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं मूव दूसरा ब्लॉक ले लूंगा, मूव कर लूंगा। मान लो K5 में 5 मूव करवाना चाहते हो किसके अंदर, तो D2 के अंदर। ओके। तो यहाँ पे हम D2 ले लेंगे, इंटर कर देंगे। तो जब आप X0 को प्रेस करोगे तो क्या मूव हो जाएगा, 10 मूव हो जाएगा। तो जब 10 मूव होगा तो
ये K10 ऑलरेडी मैंने दे के रखा है और 10 इसके अंदर जाएगा तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो y0 ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसमें अगर हमें प्रोग्राम डाउनलोड करना है तो सबसे पहले कंपाइल करना होता है। तो कंपाइल में जाओगे आप, यहाँ से आप बिल्ड कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया कंपाइल। कंपाइल करने पे क्या होगा कि पूरा स्क्रीन आपको व्हाइट दिखने लगेगा। और उसके बाद में फिर जैसे सिमुलेशन में आपको चलाना है तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन लिखा है, इस पे सिर्फ आपको क्लिक कर देना, तो यहाँ पे सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। ओके, बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से आप इसमें चला सकते हो। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो सिमुलेशन ऑन हो गया। ठीक है, सिमुलेशन ऑन होने के बाद आप राइट टू पीएलसी करिए। राइट टू पीएलसी करने पे इस पे सब पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद में आप प्रोग्राम को डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ से एग्जीक्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको एग्जीक्यूट करिए। तो क्या होगा कि ये ऑलरेडी पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, लेकिन जो पीएलसी वो किसके अंदर है, वो सिमुलेशन के अंदर ही है, अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। यहाँ से आप यस कर दीजिए और ये डोंट शो मैसेज आया है, इसको ओके कर दीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद में आप यहाँ से रन मोड में डाल सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट मॉनिटरिंग करके। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट मॉनिटरिंग हो गया। तो जब आप मॉनिटरिंग को स्टार्ट किए तो आप यहाँ देख सकते हैं वैल्यू 0 है, यहाँ भी अभी वैल्यू 0 है, 0 है। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा यहाँ डीबग में और मॉडिफाई वैल्यू में। मॉडिफाई वैल्यू में अगर आप देखोगे तो अभी x0 को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने ऑन पे प्रेस किया। तो ऑन पे प्रेस करते ही क्या हुआ, यहाँ पे देखो D2 के अंदर कितना मूव हो गया, 10 मूव हो गया। और जैसे ही D2 के अंदर 10 गया तो आप देखो यहाँ पे y0 ऑन हो गया। ओके, अभी मैं क्या करूंगा कि चलो इसको ऑफ कर देता हूँ, जो हमारा ये है x0 इसको मैंने ऑफ कर दिया और मैं अभी x1 को ऑन करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने x1 को प्रेस किया तो अभी D2 के अंदर क्या मूव हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 वैल्यू आ गया। 5 वैल्यू आया तो अभी क्या है, ये इसके बराबर तो है नहीं 10 के, तो y0 ऑन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि आप यहाँ से इसको ऑफलाइन मोड में डाल दो। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर जो है अगर कुछ एडिट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, तभी आप एडिट कर पाओगे। ओके, अब जैसे मान लो कि मैं इक्वल टू नहीं लेना चाहता हूँ, अभी हमने इक्वल टू ब्लॉक लिया था, मैं इक्वल टू नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं इक्वल टू को हटा दूंगा। मैंने ले लिया इक्वल टू ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ से इक्वल टू ग्रेटर देन हो गया और इसको ओके कर देता हूँ। ओके, तो अभी जैसे अभी मैं बाद में इसको अगर ले रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, अगर मान लो लेना है तो यहाँ से डिलीट करिए आप इसको और फिर इंटर करिए, लिखिए LD। अब जैसे क्या लेना चाहते हो, इक्वल टू ग्रेटर देन। ठीक है, ये इक्वल टू लेस देन है तो इस पर क्लिक करिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद में फिर किससे, तो K10 हो गया और उसके बाद में D2 के अंदर वैल्यू आ रही है तो D2। ओके, ये हो गया। अब इसको आप डाउनलोड कर दीजिए, लेकिन डाउनलोड करने से पहले आपको कंपाइल इसमें करना पड़ेगा, तभी ये डाउनलोड होगा। ओके, तो यहाँ से इसको ऐड कर दिया और यहाँ से कंपाइल में जाओगे, यहाँ से बिल्ड करोगे, कंपाइल हो गया। अब क्या करो, इसको डाउनलोड कर दो। इसमें मित्सुबिशी पीएलसी के अंदर ऐसा है कि जब तक आप कंपाइल नहीं करोगे तब तक आप किसी भी प्रोग्राम को डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ये उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब मतलब किसी किसी सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि वो खुद से कंपाइल कर लेता है, बट इसके अंदर तुम्हें कंपाइल करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। तो अभी क्या है, अभी वैल्यू इसके अंदर 5 है। ठीक है, तो भी ये आउटपुट नहीं आने। ओके, अब जैसे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से मैंने डीबग में जाओगे, मॉडिफाई वैल्यू में जाओगे, तो ये हो गया ऑफ। ओके, अब इसके अंदर अभी मैं खुद से वैल्यू मैनुअली डाल सकता हूँ, जैसे D2 के अंदर अगर मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ तो यहाँ से वैल्यू मैं डाल सकता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया 0। ठीक है, मैंने कितना वैल्यू डाल दिया, 0 डाल दिया, तो भी इसके अंदर 0 आ गया। ओके, अब जैसे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 20, कितना 20 मैंने डाल के इंटर कर दिया, तो जब मैंने वैल्यू 20 डाला तो आप देख सकते हो यहाँ पे y0 ऑन हो गया। मतलब K10 से वैल्यू बड़ा है ना, अगर मैं यहाँ पे 10 डालूंगा तो भी ऑन रहेगा। यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया तो भी ऑन है, बट यहाँ पर अगर मैं 9 डालता हूँ वैल्यू तो क्या होगा, तुरंत ये आउटपुट बंद हो गया। तो मतलब अगर 10 के इक्वल टू है या उससे ग्रेटर देन है तो ये आउटपुट को भेजेगा, और अगर उससे लेस देन है तो ये नहीं भेजेगा। इसी तरीके से आप इक्वल टू जैसे आपने यूज किया है, इसी तरीके से आप 1 बाई 1 करके सारे फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जितने भी फंक्शन है। जब आप यहाँ पे LD लिखोगे, ठीक है, LD लिखने के बाद आपको बहुत सारा फंक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको देखो ये कौन सा ग्रेटर देन दिख रहा है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू दिख रहा है, इक्वल टू दिख रहा है, तो सारी फंक्शन जो जितने भी हैं वो दिख रहे हैं। अब जैसे कल हम लोग सीमेंस में जब प्रोग्रामिंग किए थे तो उसमें इन रेंज और आउट रेंज का ऑप्शन दिखा था, लेकिन इसमें इन रेंज और आउट रेंज का ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपको इन रेंज और आउट रेंज बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, देखो इन रेंज का मतलब उस रेंज के अंदर और आउट रेंज का मतलब रेंज के बाहर। तो अगर मुझे इन रेंज बनाना है तो मुझे यहाँ पे 2 कंपेरिजन ब्लॉक लेना पड़ेगा। एक तो लेना पड़ेगा, जैसे मान लो मैं 0 से बड़ा और 10 से छोटा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ग्रेटर देन लेना पड़ेगा। जैसे इसी की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इन रेंज के जैसे यूज करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे K0 ले लिया कि 0 से बड़ा, और यहाँ पे जो मैंने लिया है
यहाँ पे सिर्फ मैं लूँगा इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने लूँगा इक्वल टू एल डी इक्वल टू, ओके। तो एल डी इक्वल टू के जीरो ले लिया, तो मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो से बड़ा, ओके। एल डी इक्वल टू आ गया, उसके बाद में के जीरो और उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पे डी टू। तो कहने का मतलब जीरो से बड़ा, और यहाँ पे फिर आप ले लीजिए लेस देन, तो यहाँ पे हो गया एल डी, और ये हो जाएगा आपका एल डी लेस देन कितने से, तो यहाँ पे के 10 से, मतलब 10 से छोटा, और यहाँ पे डी थ्री हो जाएगा वैल्यू डालने के लिए, जो डी टू और डी थ्री ये वैल्यू डालने के लिए। तो अब क्या होगा कि जब इसके और इसके मतलब इसमें क्या होगा कि जब 10 से वैल्यू नीचे रहेगा, ठीक है, और इसमें जीरो से वैल्यू ऊपर रहेगा, तो उस कंडीशन में ये सप्लाई को भेजेगा। इन रेंज का मतलब यही है कि जैसे आप 0 से 10 रेंज दे रहे हो, तो 0 से ऊपर और 10 से नीचे, तो इस तरीके से आप इन रेंज बना भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो क्योंकि इन रेंज का फंक्शन सबके अंदर दिया नहीं होता है, तो कुछ भी चेंजिंग करोगे आप तो आपको करना है। आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अलग अलग पीएलसी पे प्रोग्रामिंग करने को मिले, तो भी आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अलग अलग पीएलसी पे, जितना अभी तक हमने सीमेंस में सीखा है उसको हम एलन ब्रैडली पे, डेल्टा पे, मित्सुबिशी पे, एलएनटी पे, सारी पीएलसी पे सीखें। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।